जय हिंद एवरीवन। आज इस वीडियो पे हम कवर करने वाले हैं इथोपिया की मैपिंग को कंप्लीट करने वाले हैं। ये सीरीज़ में हम वर्ल्ड के सारे मेजर कॉन्टिनेंट्स की मेजर कंट्रीज़ और इंडिया की स्पेसिफिक मैपिंग करने वाले हैं। और जो भी लोकेशंस इंपॉर्टेंट हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, स्टेट पीसीएस, एसएससी और सारे वनडे एग्जाम्स के लिए, सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। हर एक वीडियो में एक कंट्री को कवर करने वाले हैं। हमने पहले और भी वीडियोस बना चुके हैं। इसराइल कवर कर दिया है एशिया सीरीज़ में, तंजानिया कवर हो गया है, कॉन्गो कर दिया है और आज इथोपिया करने वाले हैं। पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। इस तरीके से हमने मैपिंग करके रखी है। कॉन्गो का मैप हो गया, गल्फ ऑफ गिनिया, आगे चल के मैं बनाने वाला हूँ वीडियो, फिर तंजानिया। इस तरीके से सारी चीज़ों पे हम काम करने वाले हैं। आज हम इथोपिया डिस्कस करते हैं। तो चलो इथोपिया की हम थोड़ा से फैक्ट्स की बात करते हैं। तो ये कम्प्लीटली ट्रॉपिक्स के अंदर लाई करता है, ठीक है। टेम्परेट नहीं है, पूरा ट्रॉपिकल में है। ट्रॉपिकल एरिया क्या, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक में जो होता है। अब इथोपिया न्यूज़ में क्यों रहता है, तो इथोपिया की गवर्नमेंट वर्सेस टिग्रे फोर्सेस। टिग्रे क्या है, रेबल ग्रुप है जो गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना चाहते हैं इथोपिया की, इसके लिए ये न्यूज़ में है। तो हमें टिग्रे फोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री है जहाँ पर ये इशू चल रहा है। तो इशू इथोपिया में चल रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कंट्री के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है जो पूछा जा सकता है, तो वो ये है कि सबसे पॉपुलस लैंडलॉक कंट्री है वर्ल्ड में। यानी वो लैंडलॉक कंट्री जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। सबसे पॉपुलस कंट्री नहीं है ये, वो कंट्री है जो लैंडलॉक है और सबसे ज़्यादा पॉपुलस है, ठीक है। चलो अब यहाँ थोड़ा सा समझते हैं कि कौन कौन सी कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है। तो देखो, पहले तो ये समझो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है, यहाँ मैप में ध्यान से देख सकते हो आप, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। एरिट्रिया, जिबूटी, सोमालिया और इथोपिया। जिबूटी की स्पेलिंग डी से शुरू होती है बट डी साइलेंट होता है, इसको जिबूटी पढ़ते हैं हम। तो 4 कंट्रीज हैं, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाती हैं। किस किस कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है अगर, तो उसका मैंने कोड किया है सीड। तो इथोपिया बॉर्डर करता है सोमालिया से, एरिट्रिया से, जिबूटी से, और इसके साथ केन्या और सूडान से भी करता है। तो कोडिंग यही होगी, सीड प्लस एस के। सीड प्लस एस के कोड आप याद रखना। केन्या, सूडान, सोमालिया, एरिट्रिया और जिबूटी, इन कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करती है इथोपिया। यहाँ पर 70 से ज़्यादा एथनिक ग्रुप्स हैं और सबसे लार्जेस्ट जो है वो है ओरोमो ग्रुप। तो ओरोमो ग्रुप, अम्हारा, टिग्रे, ये सारे यहाँ के क्या हैं, एथनिक ट्राइबल ग्रुप्स हैं। तो ये चीज़ याद रखना है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट आ सकती है कि ओरोमो, अम्हारा, टिग्रे ग्रुप्स बिलोंग्स टू इथोपिया और अफ्रीका, इस तरीके से कुछ 2022 के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ चुका है। एरिट्रिया सेपरेट हुआ था 1991 में। पहले ये 7 हुआ करते थे, फिर एरिट्रिया को 1991 में सेपरेट कर दिया गया। तो अब एक लैंडलॉक कंट्री की तरह है इथोपिया। अगर हम अफ्रीका में बात करें तो एरिया वाइज ये 10th लार्जेस्ट कंट्री है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से अगर लैंडलॉक कंट्री की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। अब आओ थोड़ा सा इसका मैप और अच्छे से समझते हैं हम। यहाँ पर इथोपिया में एक जगह है दानाकिल, दानाकिल डेजर्ट में। यहाँ ये सबसे हॉटेस्ट प्लेस है अर्थ की, रिकॉर्डेड अभी तक में। उसके नीचे अगर आप आओगे तो अफार डिप्रेशन देखने को मिलेगा, एक लो लाइंग डिप्रेशन, मतलब वो एरिया जो नॉर्मल सी लेवल है उससे थोड़ा नीचे होता है, ठीक है। अब यहाँ के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और समझना कि इथोपिया का जो कैलेंडर और क्लॉक है ना, वो वर्ल्ड से थोड़ा अलग चलता है। इनके कैलेंडर में 13 महीने होते हैं और जो इनकी क्लॉक है वो इस तरीके से चलती है कि 1 o'clock पे सनराइज होता है और 12 o'clock पे सनसेट होता है। तो ये एक थोड़ा सा यूनिक चीज़ है। इसके अलावा यहाँ की एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, वो ये है कि जो कैपिटल है आदिस अबाबा इथोपिया की, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट कैपिटल है। हाईएस्ट कैपिटल मतलब सी लेवल से कंपेयर करें तो सबसे ऊंचाई पे स्थित कैपिटल, 2355 मीटर अबव सी लेवल पे है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि कंट्री कौन सी है ऐसी जहाँ की कैपिटल सबसे हाइट पर है, तो आदिस अबाबा है। आदिस अबाबा के आप नीचे देखोगे यहाँ पर तो आपको ग्रेट रिफ्ट दिखेगा। इथोपिया के बीच में एक ग्रेट रिफ्ट जा रहा है, उसके नीचे बेल माउंटेन्स है और उसके नीचे सोमालिया है, तो सोमालियन प्लेटू लग जाता है। तो यहीं पर एक इंपॉर्टेंट जगह है ओगादेन डेजर्ट। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि दानाकिल डेजर्ट या ओगादेन डेजर्ट कहाँ पर है, तो वो हमें इथोपिया में देखने को मिलता है। इसके अलावा फिर हम लेक्स की बात करें, इंपॉर्टेंट लेक, तो लेक ताना, लेक अबाया, लेक च्यू और लेक रिडोल्व, 4 इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। ब्लू नाइल रिवर जो नाइल रिवर से जाकर आगे मिलती है, उसका सोर्स है लेक ताना, और लेक ताना कहाँ पर है, इथोपिया में। लेक ताना के ऊपर ही सिमियन माउंटेन्स है। ये हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो याद रखने हैं। यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात करूँ तो यांगुडी नेशनल पार्क और गाम्बेला नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है यहाँ पर।
तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी है। चारों लेक्स हमें इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, ताना, च्यू, अबाया और रुडोल्फ लेक। इथोपिया को ऐसा माना जाता है कहानियों में कि बर्थ प्लेस ऑफ कॉफ़ी भी यही है। सिमिलर टाइप का हमारा एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है यूपीएससी के 2021 में कि पाम ऑयल का पूछा था ओरिजिन कहाँ था, तो पाम ऑयल का ओरिजिन भी अफ्रीका से था। सिमिलरली क्वेश्चन या तो अफ्रीका या तो स्पेसिफिकली इथोपिया पे पूछ सकता है कॉफ़ी के ओरिजिन पे, तो कॉफ़ी का ओरिजिन कहाँ का है, साउथ अमेरिका का नहीं है, अफ्रीका का ही है, इथोपिया का। और यहाँ से जुड़ा एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि अबेबे बिकीला पहले ब्लैक अफ्रीकन पर्सन थे, वो भी इथोपिया के थे, जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड जीता था। तो ये यहाँ की एक थोड़ा सी हिस्ट्री भी हमने याद कर ली। इतनी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी हम देख ही लें उसकी। तो ये सारी चीज़ें मेजर हमारी किससे जुड़ी हुई हैं, इथोपिया से। तो आज के इस वीडियो में हमने ऑलमोस्ट सारे मेजर फैक्ट्स कवर कर लिए हैं अफ्रीका के नहीं, आई मीन इथोपिया के अफ्रीका में। आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम और ज़्यादा चीज़ों को समझेंगे और कंट्रीज़ को कवर करेंगे। सारी न्यूज़ में जो भी कंट्रीज़ हैं पिछले 2 से 3 साल में सबको कवर करने वाले हैं। बस आपका सपोर्ट यही चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना मोटिवेशन होता है और अच्छे से पढ़ाने को और अच्छे से कंटेंट ला के देने को। तो शेयर विथ एज मैनी पीपल एज पॉसिबल, अपने सारे दोस्तों से शेयर कीजिए। आज की वीडियो का टारगेट लगते हैं 2500 लाइक्स के लिए। कर दो यार अगर कर सको तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।